हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, देखें अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें तो आपको सारी चीजें जो है वो अपने आप समझ में आ जाएंगी। देखिए, इन फिगर साइड्स क्यू पी। ठीक है, एक साइड क्या है हमारे पास, ये है क्यू पी एक साइड। ठीक है, ये हमको पता है कि ये क्यू पी है। ठीक है बच्चों, ये क्यू पी हो गया। फिर उसके बाद आर क्यू है एक साइड, आर क्यू ये है। ठीक है, अब क्या किया है इन्होंने, ये बता रहे हैं हमको क्वेश्चन में कि आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी। तो ये पी जो है इसको प्रोड्यूस करके कहाँ तक ले गए हैं, एस तक ले गए हैं। तो अगर हम यहाँ तक ले जाते हैं तो ये क्या होगा, दिस विल फॉर्म एन एंगल। ठीक है, अब जब भी एंगल बाहर दिखाई दे बच्चों तो हमको एक चीज क्लिक हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो एक्सटीरियर एंगल को तो रिलेट करेगा ही। देखिए, क्यू जो है उसको कहाँ तक कर दिया है, टी तक प्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इफ एस पी आर इज इक्वल टू 135, एस पी आर क्या है हमारा 135, ये रहा। उसके बाद एंगल पी क्यू टी जो है वो भी हमको दिया हुआ है 110 डिग्री। हमको फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। क्या फाइंड करना है हमको, हमको फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। मतलब पी आर क्यू निकालने के लिए आपको ये वाला एंगल भी पता होना चाहिए और ये वाला एंगल भी पता होना चाहिए। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम ये देखिए, इसको मैं ले लेता हूं, चलिए इसका नाम ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नाम लिख लेंगे हम, है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्यू पी एस जो है वो एक लाइन बन रही है। क्यू पी एस इज ए लाइन, इज ए लाइन एंड रे पी आर स्टैंड्स ऑन इट, रे पी आर स्टैंड्स ऑन इट। अब अगर किसी लाइन पर कोई रे स्टैंड करती है तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करता है। तो हमारे पास आ जाएगा एंगल एस पी आर प्लस ये वाला एंगल एस पी आर, ये वाला यहां तक का है ना बच्चों, एंगल एस पी आर ये वाला, और एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री क्या बना देगा, ये बना देगा आपका लीनियर पेयर। क्या बना देगा, लीनियर पेयर। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 या कंडीशन नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। एंगल टी क्यू आर हो जाएगा, तो यहां पर हम ले लें टी क्यू आर इज ए लाइन, टी क्यू आर इज ए लाइन एंड रे कौन सी होगी, रे होगी क्यू एस। रे क्या होगी, क्यू एस या क्यू पी, जो भी आपको लेना हो। तो रे क्यू एस स्टैंड्स ऑन इट, रे क्यू एस स्टैंड्स ऑन इट। अब क्या हो जाएगा, ये भी लीनियर पेयर बना देगा। तो टी क्यू पी या टी क्यू एस, एंगल टी क्यू एस प्लस, अब हमारे पास आ जाएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 180 डिग्री। ये हो जाएगा कंडीशन नंबर 2। रीजन बिहाइंड दिस इज लीनियर पेयर। अब इससे क्या फायदा हो जाएगा, इससे ये फायदा हो जाएगा कि आपको क्या पता था, आपको एस पी आर पता था। तो एस पी आर में आप क्या करें, 135 पुट कर दें प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर जो है वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। सिमिलरली यहां पर आपको टी क्यू एस मालूम है कि टी क्यू एस जो है वो 110 है। तो इसको हम यहां ले आते हैं, तो टी क्यू एस की जगह हमने ले लिया 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हो गया 45 और ये हो गया 70 डिग्री। तो यहाँ तो आ गया हमारे पास 45 और यहाँ कितना आ गया 70। अब देखिए सिर्फ थर्ड एंगल जो है उसको आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर ले लें हम इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, what we'll get angle QPR plus angle PQR प्लस जो एंगल आपको फाइंड करना है एंगल PRQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। तो ये तो हो गया आपका 45, ये हो गया आपका 70 प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा कितना 70 प्लस 30 100 115 115 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो दिस विल प्रोड्यूस 65 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है कितना आ जाएगा बच्चों 65 डिग्री। अब आप इसको चेक भी कर सकते 60 प्लस 40 100, ये हो गया 110, 110 प्लस 70 180। दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 6.3। देखें बच्चों यहां पर भी एक फिगर हम लोगों को दिया हुआ है जिसमें कुछ एंगल्स दिए हैं, कुछ हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है एंगल x जो है वो क्या है, वो है 62 डिग्री। x क्या है 62 डिग्री। x y z मतलब ये वाला पूरा एंगल जो है ये कितना है x y z कितना है 54 डिग्री है। अब इन्होंने बोला YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ XYZ, मतलब एक तो हो गया ये बाइसेक्टर। तो बच्चों जैसे ही बाइसेक्टर होगा ये पूरा एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 27 डिग्री होगा, ये भी 27 डिग्री हो जाएगा। अब आप बड़े ध्यान से देखें, एक ट्रायंगल तो आपको बड़ा वाला दिखाई दे रहा होगा और एक ट्रायंगल आपको छोटा वाला दिखाई दे रहा होगा। बस हम इसी को यूज करने वाले हैं, बड़े ध्यान से समझना बच्चों। XYZ एंड XZY बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड XZY। ठीक है, चलिए ऑफ ट्रायंगल XYZ फाइंड एंगल OZY। आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं उसकी हम अभी क्वेश्चन में करते करते चर्चा करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आप ले लें इन ट्रायंगल XYZ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्योंकि हमको दो एंगल्स पता हैं इसलिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल YXZ प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब YXZ की अगर मैं बात करूं तो एंगल X हमको दिया हुआ है 62 डिग्री, ये रहा, प्लस XYZ हमको पता है कि 54 है, प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल XZY
इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो 180 में से क्या करें, 60 प्लस 50 तो हो गया 130 और 60 प्लस 50 इज 110 एंड 110 प्लस 6 इज 116। तो ये कितना आ गया बच्चों, 116 डिग्री किस में से माइनस करना है आपको, 180 में से, है ना। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। तो एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री। मतलब आपने क्या फाइंड कर लिया, आपने ये वाला एंगल जो है ये पूरा फाइंड कर लिया है। ये कितना हो गया, 64 डिग्री। अब चलते हैं आगे। सिंस YO and ZO are bisectors of angle OYZ and angle OZY, OYZ and angle OZY। अब क्या होगा, अब मुझे चाहिए क्या, देखिए YOZ मुझे फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल। अगर ये वाला एंगल फाइंड करना है मतलब मेरे पास इस एंगल का और इस एंगल का मेजरमेंट होना चाहिए। इस वाले Y का और इस वाले Z का मेरे पास मेजरमेंट होना चाहिए। तो इस मेजरमेंट को पहले हम निकाल लेते हैं। तो एंगल OYZ इज इक्वल टू, OYZ कौन सा वाला, ये छोटा वाला, ठीक है। बाइसेक्टर किसका था, बाइसेक्टर, ओ सॉरी, बाइसेक्टर था हमारा XYZ का, और किसका था बाइसेक्टर, बाइसेक्टर था हमारा XZY का। तो एंगल OYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XZY। तो OYZ का हाफ कितना हो जाएगा, OYZ XYZ का हाफ होगा, तो XYZ से हम इसको निकाल लेते हैं। तो OYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ कितना हो गया, 54 डिग्री। तो OYZ कितना आ गया हमारा, 27। फिर हम निकाल लेते हैं OZY, एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ 64 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्टर था। तो ये कितना आ गया आपका, 32 डिग्री। अब देखिए दो एंगल्स आ चुके। अब हम ले लेते हैं ये छोटा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल OYZ, इन ट्रायंगल OYZ, एंगल OYZ प्लस एंगल YOZ प्लस एंगल OZY इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब दो एंगल्स आपको पता है, एक 27 है, एक 32 है, और तीसरा हमको फाइंड करना है। तो ये हो गया 180 डिग्री। 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 9 59। तो ये हो गया 59 डिग्री प्लस एंगल OZY इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल OZY इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपका, 121 डिग्री। तो OZY YOZ, सॉरी YOZ, यहाँ भी क्या आ जाएगा, YOZ, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, YOZ। तो ये आपका आ जाएगा एंगल YOZ इज इक्वल टू 121 डिग्री। एंगल YOZ इज इक्वल टू 121 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3।